जमशेदपुर शहर का सरकारी बस अड्डा इन दिनों अपनी बदहाली से त्रस्त है। कारण है इस बस पड़ाव में न ही यात्रियों के लिए पीने का पानी है और न ही ठहरने के लिए स्वागत कक्ष और न ही शौचालय है। तो सिर्फ यहाँ गंदगी का अंबार, खुले में शौच और जहाँ तहाँ शराब की खाली बोतलें। देखिए जमशेदपुर से सुमित कुमार की ये खास रिपोर्ट। ये नजारा है जमशेदपुर शहर के सरकारी बस अड्डे का। वैसे तो झारखंड राज्य ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी जमशेदपुर शहर की अपनी अलग ही पहचान है, पर यहाँ का ये सरकारी बस अड्डा इसकी पहचान को फीका कर रहा है। कारण है कि इस बस अड्डे में कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे यात्रियों को सहूलियत हो सके। कहने के लिए तो यहाँ से सरकार को राजस्व लाखों का आता है, पर सरकार की तरफ से इसके रख रखाव के लिए टेंडर भी निर्गत किए जाते हैं, परंतु टेंडर केवल कागजों में ही सिमट कर रह जाता है और यात्रियों को सुविधा के नाम पर ठेंगा दिखाया जाता है। इस बस अड्डे में पीने के लिए पानी का एक नल भी नहीं है। वैसे नल के नाम पर पाइपलाइन तो बिछाया गया है, पर इन पाइपों से एक बूंद भी पानी बाहर नहीं आता है। वहीं दूसरी ओर स्टैंड में शौचालय की हालत कुछ ऐसी है कि लोग खुले में शौच करने पर मजबूर है। साथ ही साथ यात्री स्वागत कक्ष के नाम पर भी यहाँ मजाक किया जा रहा है। इस कक्ष में केवल बसों के टायर आदि रखे जाते हैं और यहाँ असामाजिक तत्वों का अड्डा इस कदर लगे रहता है कि चारों ओर शराब की खाली बोतलें ही दिखाई पड़ती है। अब आलम यह है कि लोग बाहर बैठकर बसों का इंतजार करते हैं और अधिक पैसे खर्च कर पानी खरीद कर पीते हैं। बसों की यहाँ पर काफी संख्या है। सबसे पहले तो बस मालिक होने के नाते हम बताएंगे कि यात्रियों को बस की जो सुविधा है उसमें बसों को घुसने निकलने की जगह की कमी है। एक ही गेट से उनका एंट्री एग्जिट होता है और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन भी है, जाम भी लगता है। इससे नागरिक सुविधा के नाम पर यहाँ पर सुविधाएं नग्न है। सरकारी अधिकारियों का इन पर ध्यान नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो आप देख रहे हैं कि यहाँ बिल्डिंग बनी हुई है, यात्री के लिए बैठने के लिए एक सेट बना हुआ है, लेकिन ना वहाँ पंखा है, ना वहाँ बैठने का सीट्स है और वहाँ अतिक्रमण भी है। आपने जैसे देखा भी होगा कि यहाँ पर वहाँ पर टायर्स और कुछ लोग अपनी गाड़ियां खड़ा कर रहे हैं, मोटरसाइकिल्स खड़ी हैं, तो वहाँ यात्रियों को बैठने की जगह नहीं है। पानी एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर नागरिक सुविधा के लिए पानी नहीं है। भीषण गर्मी में बच्चे, महिलाएं, उनको पानी का दिक्कत होता है। एक तरह से सोचिए तो कुछ लोग इसका फायदा उठा के काला बाजारी भी करते हैं, अनाप शनाप दाम पे पानी को बेचते हैं, लोगों को असुविधा होती है। अगर प्रशासनिक लोग हैं यहाँ पर, अगर उस पर ध्यान दिया जाए, उसको रोका जाए या तो वो स्वतः खाली हो सकता है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। से जितनी बसें चल रही हैं, काफी बसें हैं टाटा रांची के बीच में, यहाँ पर डेली पार्किंग के एवरेज में 150 रुपया पर ट्रिप के हिसाब से उनको राजस्व हो जाता है। वहीं यात्रियों की माने तो उनके लिए ये मजबूरी है कि उन्हें अपने जरूरत के सामानों के लिए अलग से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। यात्रियों का भी कहना है कि इस बस पड़ाव के भरोसे कोई भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये केवल दिखावे के लिए है। बाकी इस पड़ाव में कोई भी जन सुविधा नहीं है। पानी नहीं मिला, इसलिए हमको नल से खरीद के पानी खरीद के पीना। पानी का व्यवस्था होना चाहिए। पानी का व्यवस्था गर्मी के लिए बहुत जरूरी है और सरकारी बस में तो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि भाई यहाँ पानी का उत्तम व्यवस्था हो और थोड़ा साफ सफाई हो। अभी तो हमको बाथरूम जाना, लेकिन कहीं बाथरूम दिख नहीं रहा है। नहीं, पानी का कोई व्यवस्था नहीं है और जो है वो भी टूटा हुआ है, तो सरकार को इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए। और सरकारी बस स्टैंड है तो यात्रियों के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए। तो लेडीज को भी और जेंट्स को भी सबको दिक्कत हो रही है इस चीज़ में, तो सरकार को इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए यहाँ पर। बहरहाल इस दृश्य को देखने से ये प्रतीत होता है कि क्या वाकई इसी सुविधा के लिए सरकार की तरफ से टेंडर निकाली जाती है, और जब यही सुविधा कॉन्ट्रैक्टर लोगों को देती है तो क्यों नहीं उनके टेंडर को रद्द कर दिया जाता है। जमशेदपुर में जीएसटी को लेकर कपड़ा व्यवसायी काफी आक्रोशित हैं। इसके विरोध में अपनी दुकानें भी इन्होंने आज बंद रखी। सारे व्यवसायी टैक्स देने के लिए तैयार है, लेकिन जीएसटी को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
इनके अनुसार अधिकांश कपड़ा व्यवसायी काफी कम पढ़े लिखे होते हैं, जिन्हें खाता बही की जानकारी नहीं होती और वे किसी तरह अपना गुजारा करते हैं। उन्हें बही खाते में फंस जाने पर वे अपना व्यवसाय नहीं कर सकते। ऐसे में जीएसटी वापस लेने की मांग की जा रही है। इसके विरोध में दुकानें बंद रखी गई। हालांकि कुछ दुकानें खुली जरूर नजर आई, लेकिन अधिकांश दुकानें बंद ही थी। आपको बताते चले कि पिछले 2 दिनों से कपड़ा दुकानदार काली पट्टी पहनकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं, तो दूसरे दिन कपड़ा व्यवसायियों ने कपड़े को जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया और तीसरे दिन अपनी दुकानें बंद रखी। कुछ बंद है, कुछ खुला हुआ है, तो जीएसटी के खिलाफ है। सरकार टैक्स लगाया है, उसके खिलाफ। ठीक है, विरोध में ही बंद है भाई, पूरा भारत बंद है। कपड़े व्यवसायी जितने हैं सब बंद है। अभी एक दूसरा को देख के खोला खाली किया है, लेकिन खोलना नहीं चाहिए। एक दिन का बंद है, उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा पूरे देश भर में 5 करोड़ से अधिक लोगों को भविष्य निधि के खाते से जोड़ा जा चुका है। अब प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये जानकारी बिहार झारखंड के ज्वाइंट कमिश्नर बीपी सिंह ने दी। जमशेदपुर के सेंटर फॉर एक्सेलेंस में जमशेदपुर कर्मचारी भविष्य निधि के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय केंद्र सरकार के द्वारा कर्मचारियों के लिए दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। पत्रकारों को संबोधित करते हुए बिहार झारखंड के ज्वाइंट कमिश्नर वीपी सिंह ने कहा कि पूरे देश में 5 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को हम लोगों ने पीएफ फंड से जोड़ा है। सालाना 750 करोड़ की वसूली विभाग के द्वारा की जा रही है। केंद्र सरकार के द्वारा कर्मचारियों के लिए कई नई स्कीमें लाई गई है, जिसका लाभ कर्मचारियों तक पहुंचाने के लिए विभाग संकल्पित है। उन्होंने कहा कि सरकार और प्राइवेट सेक्टर के कंपनियों के द्वारा काम को आउटसोर्स किया जा रहा है, मगर अब बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी आउटसोर्सिंग में काम कर रहे लोगों को भविष्य निधि से जोड़ा जाएगा, जिसकी प्रक्रिया हम लोगों ने आरंभ कर दी है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव राजवाला वर्मा से वार्ता कर सभी विभागों के द्वारा किए जा रहे कार्य को पीएफ से जोड़ने का अनुरोध किया जा चुका है। इसके अलावा सभी खाता धारकों को विभाग के द्वारा पासबुक और सूचना देने हेतु एसएमएस की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। उसके बाद हमारा रीजनल कमिश्नर जो हमारे जोन में बैठते हैं मिस्टर राजेश पांडे, वो अभी हमारे रांची गए हुए हैं और चीफ सेक्रेटरी से उन्होंने ट्यूसडे में मीटिंग भी हो गई है। उसमें मीटिंग ये हुई है, मैंने उनसे कहा है कि आपके जितने भी डिपार्टमेंट हैं, आपके अंतर्गत जितने भी डिपार्टमेंट में आउटसोर्स एम्प्लॉइज हैं, उनको सारा का सारा इस स्कीम का मेंबर बनाने जाना आवश्यक है, उनको नहीं वंचित रखना चाहिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस तरह का जो इंस्ट्रक्शन है हम तुरंत जारी करने जा रहे हैं और वेरी सून वो एक सारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो डिपार्टमेंट के हेड हैं उनके साथ भी हम लोगों की मीटिंग कराने जा रहे हैं। वर्मा, ये बालाजी वर्मा जी ने, मैडम वर्मा ने ये एश्योरेंस भी उन्होंने दे दिया है। आउटसोर्सिंग हो रहा है, जो अभी हमारे को पीएफ का मेंबर नहीं बना रहे, उससे मुख्य नुकसान उनके कर्मचारियों को हो रहा था। अब हम ये चाहते हैं कि ये इस स्कीम का फायदा उन सारे कर्मचारियों को मिले जो सरकार में काम तो कर रहे हैं, लेकिन पीएफ का मेंबर उनको नहीं बनाया गया है। अब हम खुद चीफ सेक्रेटरीज के पास जा रहे हैं और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं कि भाई आपके यहाँ जो आउटसोर्सिंग हो रही है, एम्प्लॉय में एंगेजमेंट हो रहा है, इनके भी एम्प्लॉइज को बेनिफिट देने के लिए इनका भी पीएफ की मेंबरशिप दी जाए। जमशेदपुर के ग्रेजुएट कॉलेज में गुरुवार को उस वक्त हंगामा मच गया जब कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन पर मनमाना रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। इसमें न केवल छात्राएं बल्कि उनके अभिभावकों ने भी यहां हंगामा किया। बताया जाता है कि ये हंगामा फर्स्ट ईयर के एडमिशन को लेकर था, जिसमें छात्रों का एडमिशन अधर में लटका पड़ा है। छात्रों के अनुसार उनके लिए समय सीमा 2 जुलाई तक की है और जो कागजात उन्होंने जमा किया है उनके सत्यापन के बाद ही उनका एडमिशन संभव हो पाएगा। अब जिन शिक्षकों के ऊपर इन कागजातों के सत्यापन की जिम्मेवारी है वो खुद ही छुट्टी पर गए हुए हैं। ऐसे में छात्रों का एडमिशन अधर पर लटक गया है। इसको लेकर गुरुवार को छात्राओं तथा उनके अभिभावकों ने यहाँ जमकर हंगामा किया। मार्कशीट के लिए 3 दिन से दौर दे ही नहीं रहा है। कल भी 4 बजे तक रोकवा के रखा, नहीं दिया। आज भी नहीं, आज प्रिंसिपल मैम बोली है 2 बजे। यहाँ पे एडमिशन हो रहा है, टीचर लोग सुनते हैं नहीं, एडमिशन करवा नहीं रहे हैं। सर लोग भी नहीं आ रहे, एडमिशन करवा नहीं रहे, खाली इधर से उधर घुमा रहे हम लोग को। वहीं दूसरी ओर इस मामले में कॉलेज के प्राचार्य का कहना है कि 2 जुलाई तक सभी का एडमिशन लिया जाएगा।
कागजातों के सत्यापन के मामले में उन्होंने कहा कि कॉलेज प्रबंधन अपनी तरफ से इन समस्याओं को पाटने का प्रयास कर रही है। वो अभी छुट्टी में है, वो आज जो साइंस और आर्ट्स का करते हैं ये दोनों आज छुट्टी में हैं। लास्ट डेट हम लोग स्टूडेंट के कन्वीनियंस से थोड़ा रखेंगे। ऐसे हम लोगों ने सोचा था कि 2 तारीख तक खत्म कर लें, क्योंकि बीच में छुट्टी आ गई है आज और सैटरडे को शायद बैंक बंद रहेगा, तो इस हालत में हम लोगों ने 2 दिन और बढ़ा दिया है डायरेक्ट एडमिशन के लिए। उसके बाद भी जितने लोग आएंगे सबका हम लोग एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे और टॉप मार्क्स जो रहेगा, जितनी सीट्स खाली रहेंगी, डायरेक्ट एडमिशन से 300 सीट है और अगर मान लीजिए 300 एडमिशन ऑलरेडी हो गया तो हम लोग ये जमा करके फॉर्म क्या करेंगे। और अगर नहीं हुआ है तो हम लोग जितने फॉर्म इकट्ठा कर रहे हैं उसमें से जो टॉप मार्क्स होंगे उसको ले लेंगे। जन वितरण प्रणाली के गेहूं की कालाबाजारी करते आदितपुर पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके निशानदेही पर 19 बोरा गेहूं आज बरामद किया गया। आदितपुर शेरे पंजाब चौक से संदेह के आधार पर पुलिस ने विनोद कुमार शाह नामक एक व्यक्ति को बाइक से 2 बोरा गेहूं ले जाते हुए गिरफ्तार किया। पूछताछ के क्रम में पता चला कि जन वितरण प्रणाली के गेहूं की कालाबाजारी में ये तस्कर लगा हुआ है। इसके निशानदेही पर पुलिस ने 19 बोरा गेहूं जब्त किया है। राशनिंग ऑफिसर को इसकी सूचना दी गई। राशनिंग अधिकारी ने भी जांच की और सब कुछ सही पाया तथा पुलिस से विभागीय कार्रवाई किए जाने की उन्होंने भी बातें कही। चौक पर एक लुना से 2 बोरा गेहूं है सो ले जाया जा रहा था, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा पकड़ा गया और चौक पर ड्यूटी कर रहे पुलिस की मदद से उसे थाना लाकर सुपुर्द किया गया। जो पकड़ाया व्यक्ति था उसी ने बताया अनुसार बगल में ही स्टोरेज के रूप में जमा कर कालाबाजारी के लिए रखा गया गेहूं जो पीडीएस से संबंधित जन वितरण प्रणाली के दुकान से संबंधित था, उसको भी स्थानीय लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर उसको थाना में सुपुर्द किया। इस संबंध में फिर एमओ साहब को सूचना मिली तो दी गई और वो आकर इसकी जांच की और जांच करने के बाद इसका जांच एवं इसका बयान लेने पर इस पर कार्रवाई करने हेतु प्राथमिकी अंकित करवाए। साथ ही जो जब्त किया गया था ताकि वो खाद्यान्न बर्बाद नहीं हो जाए, उससे निकट के जन वितरण प्रणाली दुकानदार को ऐसी जिम्मा पर दिया गया। 1 जुलाई से नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाना है। इसके तहत आज आदितपुर नगर निगम में पार्षद तथा विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। 1 जुलाई से नए मतदाता तथा जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है उनका नाम सूची में जोड़ा जाना है। इस बाबत प्रशिक्षण शिविर लगाकर विभिन्न सेक्टरों के व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। आखिर कैसे नए मतदाताओं का नाम एनरोल करना है, किस तरह फॉर्म फिलअप करना है आदि बारीकी से समझाई जा रही है। आज आदितपुर नगर निगम में सभी पार्षदों तथा विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। निर्वाचन पदाधिकारी रंजित कुमार ने इन्हें जानकारियां दी। शिविर में पार्षदों की संख्या काफी कम थी, वहीं राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता भी नदारद दिखे। ये हमारे जो भी छूटे हुए हमारे मतदाता हैं 18 वर्ष से 21 वर्ष के लिए उन लोगों को मतदाता सूची में ऐड करना और भी हमारे वार्ड परिषद लोगों से सहयोग की उम्मीद की जा रही है कि वो अपने क्षेत्र से जितना अधिक से अधिक हो सके 18 से 21 वर्ष या से जो भी छूटे हुए मतदाता हैं उन्हें मतदाता सूची में जोड़ने का अपना प्रयास करेंगे। उनका भी कुछ गिरबान है, इनकी जो कंप्लेन है वो हम अपने ऊपर के अधिकारी तक वो पहुंचाएंगे। फिर उनकी शिकायत है कि बीएलओ उनके साथ में कोऑर्डिनेट नहीं करती। ये शिकायत हमें अभी मिल रही है, तो इसके ऊपर हम देखते हैं बीएलओ से एक बार एक मीटिंग और रखी जाएगी जिसमें वार्ड परिषद और बीएलओ दोनों का मीटिंग साथ में रहेगा तो वो लोग अपना आपस में कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे। ये है कि अगला हम दूसरा टर्म पार्षद बने हैं लेकिन बीएलओ लोग कोई काम नहीं करती है। इतना भी अभी भी जितना भी आदमी लौट के जाता है, जब बोला जाता है बूथ में बैठेंगे, कभी बूथ में भी नहीं बैठती है, ना हम लोग से संपर्क करती है। और हम लोग का सुझाव यही है कि अब की बार जो भी काम हो वो हम लोग को देख रेख में हो। अगर वो काम करती है तो हम लोग के पास वो आके बताए कि कल उस किस एरिया में काम करेगी, कि हम पब्लिक को बता सके कि कल आप घर में रहिएगा, आपके पास बीएलओ जाएगी और उस हिसाब से वो काम करेगी। सरायकेला जिले के उद्योग प्रकोष्ठ के एग्जीक्यूटिव सदस्यों की बैठक ऑटो क्लस्टर सभागार में आयोजित की गई। इस दौरान सिंगल विंडो सिस्टम के उपयोग के संबंध में उद्यमियों को विस्तृत जानकारी दी गई। आदितपुर ऑटो क्लस्टर सभागार में स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और एशिया स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
लघु उद्योग भारती के उद्यमियों के साथ उद्योग प्रकोष्ठ के पहल पर एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उद्यमियों को एक छत के नीचे सारी सुविधाएं बहाल करने यानी सिंगल विंडो सिस्टम की उपयोगिता के संबंध में जानकारी दी गई तथा कैसे सिंगल विंडो सिस्टम का उपयोग करें। इसमें है कि इंडस्ट्री लगाने के लिए जो भी प्रारंभिक समस्या होता है, समस्या को समाधान के लिए राज्य स्तर पर सिंगल विंडो सिस्टम खोला गया है। उसी तरह से झारखंड में हर जिला में सिंगल विंडो सिस्टम का ऑफिस खोला गया है, जिसके नोडल पदाधिकारी जनरल मैनेजर को बनाया गया है। उसके चेयरमैन डीसी है, संबंधित जिला के डीसी है। जिले में इंडस्ट्री लगाने की कोई भी समस्या तो उसके साथ ही है इंटरप्रेन्योर के पास। तो सबसे पहले वो सिंगल विंडो सिस्टम यानी जिला उद्योग केंद्र उसको रखेगा, वहाँ उसको समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। अगर वहाँ से नहीं होता है तो एक डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी जिसके चेयरमैन डीसी साहब है, उसमें रखा जाएगा। भाजपा पश्चिमी विधानसभा के एक प्रतिनिधि मंडल के द्वारा गुरुवार को जिले के उपायुक्त से मुलाकात कर उन्हें पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में जन सुविधाओं की कमी से अवगत कराया गया तथा उनसे इस दिशा में सकारात्मक कार्रवाई करने की मांग की गई। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने बताया कि पूरे क्षेत्र में कई ऐसे इलाके हैं जहां जिसको के द्वारा पानी का कनेक्शन नहीं दिया गया है, जबकि लोग बिल भरने के लिए भी तैयार हैं। साथ ही साथ बिजली भी नहीं दी जा रही है, जबकि कई इलाकों के द्वारा लगातार जिसको के बिजली के लिए आवेदन दिए गए हैं, जिसे जिसको प्रबंधन को ध्यान देना चाहिए और इन इलाकों में बिजली तथा पानी का कनेक्शन देना चाहिए। साथ ही साथ आबादी के हिसाब से कदमा तथा सोनारी क्षेत्र में नए मार्केट भी बनने चाहिए ताकि लोगों को ठेले के सहारे अपना जीवन न चलाना पड़े। इन सभी मांगों को लेकर इनके द्वारा जिले के उपायुक्त के साथ वार्ता की गई और उनसे इस दिशा में सकारात्मक कार्रवाई करने की मांग की गई। विधानसभा के अंतर्गत जन सुविधाओं से संबंधित मामला को लेकर आज हम उपायुक्त महोदय से मिले और उनको एक ज्ञापन सौंपा है। मुख्य रूप से जिसको के द्वारा जो जन सुविधाओं देने में आनाकानी करना या स्पष्ट नीति नहीं अपनाने के संबंध में हम लोगों ने लिख के दिया है। विगत 2 वर्षों से हम लोगों का प्रयास रहा है कि गैर कंपनी क्षेत्र में जिसको के द्वारा पानी और बिजली का सुविधा मुहैया कराया जाए। बराबर हम लोगों ने उनके अधिकारियों से मिला, उनसे आश्वासन भी मिला कि बहुत जल्द हम कर देंगे, लेकिन आज 2.5 साल बीत गया, अब तक कोई ठोस काम नहीं शुरू हुआ है। दूसरे जो शहर के से संबंधित है, आज जब शहर बसा था तो उस समय यहाँ की आबादी काफ़ी कम थी और बाजार की संख्या उस अनुसार बना था, लेकिन अब चूंकि आबादी बढ़ गया है, बाजार के बदले दुकानदार रोडों पर लेकर दुकान लगा दे रहे हैं। तो हम लोगों का आग्रह है कि आबादी को देखते हुए खासकर कदमा सोनारी के क्षेत्र में नए बाजार का निर्माण करके रोड पर जो दुकान लग रहा है उसको बाजार में शिफ्ट करवाया जाए। 24 जून को शेरे पंजाब चौक के सागर डिस्ट्रीब्यूटर मोबाइल दुकान से चोरी की घटना में पुलिस के हाथ सफलता लगी है। इस मामले में एक चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 24 जून को शेरे पंजाब चौक स्थित मोबाइल दुकान से चोरों ने 5 लाख के मोबाइल की चोरी कर ली थी। पुलिस ने जाल बिछाकर एक चोर शशि गगराई को डी रोड आदितपुर से गिरफ्तार किया है, पर सरगना समेत 4 लोग अब भी फरार हैं। गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर तफ्तीश जारी है। कुछ दिन पहले एक मोबाइल दुकान में शटर काटकर चोरी हुई थी, जिसमें कि एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, शशि गगराई करके, जो यहाँ डी रोड आदित्य बस्ती का रहने वाला है। इसके द्वारा अपना दोष स्वीकार किया गया है और बताया गया है कि लोग 5 लोग थे, जिसमें 2 लोग है सो आसपास के चौक पर है सो पुलिस के आने या किसी के आने की निगरानी कर रहे थे, बाकी 3 लोग है जो शटर को काटकर चोरी घटना को अंजाम दिए थे। इनका कहना है कि रात के टाइम में ही बंद करते समय ये देख लिए थे कि कहाँ पर ये लॉक हो रहा है, कौन लॉक को काटने से उनका काम होगा। अभी अन्य लोगों का भी नाम आ गया है और उनकी गिरफ्तारी भी शीघ्र होगी। सरगना का पता चल गया। मेन आदमी इसका जो है तो अदर स्टेट का रहने वाला है, जो निवासी है, जो यहाँ पर एक टेम्पू चलाता था किराए के मकान में लेकर, वही है सो बीच बीच में आकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता और फिर वापस से सो यहाँ छोड़ के जगह चला जाता। जमशेदपुर शहर की सामाजिक संस्था माई कंट्री माई फैमिली के तत्वावधान में जिले के उपायुक्त से मुलाकात कर सरकारी अस्पतालों में कैशलेस दवा काउंटर खोले जाने की मांग की गई।
इस दौरान संस्था के सदस्यों ने कहा कि जिस प्रकार केंद्र सरकार कैशलेस की तरफ जोर दे रही है, उसी तरह राज्य सरकार भी इस पर जोर दे, परंतु सरकारी अस्पतालों में कैशलेस काउंटर नहीं होने के कारण जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें बाहर से दवाइयां लेनी पड़ती है और बाहर दवाइयों का मूल्य ज्यादा चुकाना पड़ता है, मगर कैशलेस की व्यवस्था अस्पताल के मेडिकल काउंटर में हो जाने से जनता को सहूलियत भी होगी और कैशलेस का सपना भी साकार होगा। वहाँ एक कैश काउंटर की व्यवस्था कराई जाए जो कि कैशलेस हो, क्योंकि बहुत सी दवाइयाँ हमें बाहर से लिखी जाती हैं और हम असमर्थ हैं उस दवाइयों को लें। दैनिक मजदूरी करने वाला 200, 300, 400 की दवाई कहाँ से लाएगा? तो जो भी दवाइयाँ हमें बाहर से लिखी जाती हैं उसी सरकारी स्लिप में, मेडिकल स्लिप में एक सरकारी पेटीएम नंबर की व्यवस्था कराई जाए, जिस पेटीएम नंबर को दिखा के प्राइवेट मेडिकल स्टोर से सारी दवाइयाँ गरीब मजदूर ले ले और किसी भी दैनिक मजदूरी करने वाले परिवार को दवाई के अभाव में अपनी जान न गंवानी पड़े। कभी कोई छोटी बीमारियां दवाइयां नहीं मिलने से बड़ा बीमारी बन जाती है, कभी अपाहिज हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि आज डिजिटल इंडिया का दौर है, आज हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, आज कैशलेस का दौर है, तो ये सबसे अच्छी व्यवस्था होगी कि एक कैशलेस काउंटर हो और सरकारी पेटीएम नंबर की मेडिकल स्लिप में व्यवस्था कराई जाए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।